Good morning, students. Welcome to online classes, class 6th. Our community life, unity in diversity. Beta, this is your first chapter of civics. Civics is new subject in your social science in class 6th. What is civics? Civics is the study of government, the study of rights and responsibilities. So, इस civics में आप जानोगे what are your rights and responsibilities, what is the role of government in everyday lives, okay, what is our relationship to other national and world affairs. Let's start with our first chapter, our community life, unity in diversity. Man is called a social animal. Man को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, सोशल एनिमल कहा जाता है. मैन कांट लिव विदाउट ए सोसाइटी और ए कम्युनिटी, क्योंकि जो मैन है वो सोसाइटी और कम्युनिटी के बिना नहीं रह सकता. सोसाइटी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू एवरीवन. सोसाइटी हर पर्सन को, एवरी पर्सन को सिक्योरिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन नेचर. ये ह्यूमन नेचर की वजह से और आवर नेसेसिटी और हमारी ज़रूरतों की वजह से है कि दैट वी इंजॉय लिविंग इन कम्युनिटी, कि हम कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं. As a result of the advancement in science and technology, human needs have multiplied many folds. ये साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से हुआ है, डेवलपमेंट की वजह से हुआ है कि जो ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं वो कई गुना बढ़ गई हैं. द पीपल लिविंग इन द विलेजेस comparatively lead a simple life than those who reside in cities. जो लोग गांव में रहते हैं वो शहर में रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में सिंपल लाइफ जीते हैं. एज अ रिजल्ट देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. इसी कारण से उनकी जो ज़रूरतें हैं वो एक दूसरे से अलग हैं. इन शॉर्ट, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स compel them to live together and extend mutual cooperation. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो ज़रूरतें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं ह्यूमन बींग्स की, वो उन्हें कंपेल करती हैं कि वो इकट्ठे रहें और एक दूसरे से कोऑपरेट करें. दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ. इसे कम्युनिटी लाइफ कहा जाता है. बेटा, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो अकेले नहीं रह सकता, इसलिए उसे कम्युनिटी में रहना पड़ता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस. कम्युनिटी के जो पीपल हैं वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. द कम्युनिटी इन विच वी लिव कंप्राइजेज ऑफ द फैमिली, द स्कूल एंड द नेबरहुड. वो कम्युनिटी जिसमें हम रहते हैं उसमें फैमिली को, स्कूल को और नेबरहुड को इंक्लूड किया जाता है. द फैमिलीज लिविंग क्लोज टू वन अनदर इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर्म ए नेबरहुड. वो फैमिलीज़ जो एक दूसरे के नज़दीक रहती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उन्हें नेबरहुड कहा जाता है, उन्हें पड़ोसी कहा जाता है. लिविंग टुगेदर helps in solving various kind of problems by mutual give and take. एक दूसरे के नज़दीक रहने से हम एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे के लेन देन से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ए ग्रुप ऑफ नेबरहुड कंप्राइजेज ए विलेज और ए सिटी. नेबरहुड में बहुत सारे हाउसेस होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हाउसेस इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे विलेज बन जाते हैं, और ज़्यादा हाउसेस इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ सिटी बन जाती है. मैनी विलेजेस एंड सिटीज़ टुगेदर फॉर्म अ कंट्री. जहाँ पे बहुत सारे विलेजेस और सिटीज़ इकट्ठी हो जाती हैं वो एक कंट्री बनाती हैं. नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स पीपल इंडिपेंडेंटली. कोई भी कंट्री अपने देश के लोगों की जो डिमांड्स हैं वो अकेले पूरी नहीं कर सकती. इस तरह से उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. हैंस एवरी फैमिली, नेबरहुड, विलेज, सिटी और कंट्री हैज़ टू डिपेंड ऑन वन अनदर. इस तरह से जो हर फैमिली को, हर नेबरहुड को, विलेज को, सिटी को या कंट्री को एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है. इन आवर डेली लाइफ वी रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ फार्मर. हमारी डेली लाइफ में हमें किन किन की सर्विसेज की नीड होती है? फार्मर्स की,
टेलर्स की, इलेक्ट्रीशियंस की, प्लम्बर की, शॉपकीपर की, टीचर्स की, डॉक्टर्स की, और भी बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं और स्किल्ड वर्कर होते हैं, उनकी सर्विसेज की नीड होती है। द इंटरडिपेंडेंस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल वेलबींग। जब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनमें कौन सी फीलिंग क्रिएट होती है बेटा? टुगेदरनेस की, इकट्ठे रहने की, एक दूसरे से बिलोंग करने की और एक दूसरे से जुड़ के रहने की। दिस पेव द वे फॉर कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। तो पेव्स होता है ओपन्स या डेवलप करना, तो इससे क्या होते हैं? कम्युनिटी लाइफ के जो रास्ते हैं, वेज हैं, वो डेवलप होते हैं, कम्युनिटी लाइफ डेवलप होती है। कम्युनिटी, द फैमिली। ऑल ऑफ अस लिव इन ए फैमिली। हम सभी एक फैमिली में रहते हैं। द फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी। फैमिली कम्युनिटी की सबसे छोटी और पहली यूनिट होती है। इट मीट्स आवर नीड्स। ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। एंड हेल्प्स अस टू अडॉप्ट आवर सेल्फ टू सराउंडिंग्स। और हमारी हेल्प करती है कि हम अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लें, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लें। द फैमिली इज़ आल्सो कॉल्ड अवर फर्स्ट स्कूल। फैमिली को हमारा पहला स्कूल भी कहा जाता है। इट इज़ हियर दैट द चाइल्ड ऑब्जर्व, इमिटेट्स एंड लर्न्स वेरियस स्किल्स लाइक वॉकिंग, टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। ये हमारी पहली जगह होती है। फैमिली हमारी फर्स्ट यूनिट होती है जहाँ पे बच्चा ऑब्जर्व करना, इमिटेट करना और बहुत सारी स्किल सीखता है, जैसे वॉक करना, टॉक करना और दूसरों से इंटरेक्ट करना। द यूज़ ऑफ मदर टंग एनेबल्स द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज हर फीलिंग। जो मदर टंग की वजह से बच्चा मदर टंग की हेल्प से मीन्स अपनी माँ बोली की सहायता से बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखता है। इनकलकेशन ऑफ सिविक वैल्यूज़। जो सिविक वैल्यूज़ होती हैं, जो गुड वैल्यूज़ होती हैं, मोरल वैल्यूज़ होती हैं, वो हमें हमारी फैमिली से ही मिलती हैं। जैसे डिसिप्लिन में रहना, डेडिकेट करना, डेडिकेशन, समर्पण करना, होनेस्टी, पैट्रोटिज्म, देशभक्ति, ओबीडियंस, ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, सेक्रीफाइस करना और कोऑपरेट करना हम फैमिली से ही सीखते हैं। एंड द फैमिली हेल्प द चाइल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी। फैमिली बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। दी सिविक एंड मोरल वैल्यूज़ आर कॉल्ड संस्कार्स। इन सिविक और मोरल वैल्यूज़ को संस्कार कहा जाता है। ट्राई टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फैमिली इन ब्रिंगिंग यू अप एंड हेल्पिंग इन डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। आप याद करने की कोशिश करो कि आपकी फैमिली ने आपके बड़े होने में आपकी क्या हेल्प की है और आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अनडाउटफुली, निसंदेह, वी ओव अ लॉट टू आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली को बहुत थैंक यू करेंगे, थैंकफुल होंगे। इन रिटर्न, वापसी में हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं अपनी फैमिलीज़ के प्रति। क्या ड्यूटीज़ बनती हैं बेटा? वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमें अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट बी कोऑपरेटिव। हमें उनसे कोऑपरेट करना चाहिए, उनसे हेल्पफुल होना चाहिए और अपनी फैमिली के प्रति लॉयल मीन्स वफ़ादार होना चाहिए। वी शुड टेक कीन इंटरेस्ट इन आवर स्टडीज़। हमें अपनी स्टडीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए एंड कैरी ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभालना चाहिए। लेट्स रिमेंबर दैट आवर पेरेंट्स आर नॉट ओनली आवर वेल विशर बट आल्सो आवर फ्रेंड्स, फिलोसफर्स एंड गाइड। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ना सिर्फ हमारे वेल विशर हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, फिलोसफर्स भी हैं और गाइड भी हैं। कम्युनिटी स्कूल। अनदर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी लाइफ इज़ स्कूल। जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कम्युनिटी लाइफ का वो है हमारे स्कूल। इट नॉट ओनली इम्पार्ट्स एजुकेशन। ये सिर्फ हमें एजुकेशन ही नहीं देते बट आल्सो ट्रेन अस इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग। ये हमें कम्युनिटी में रहने की कला भी सिखाते हैं। इनफैक्ट इट इज़ एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग्स कैपेबल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। वास्तव में एजुकेशन ही है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, हमें अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये हमें कैपेबल बनाती है ताकि हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें।
Community, the neighborhood. Everything that surrounds us, whether living or non-living, is a part of and parcel of our neighborhood. हर वस्तु, हर चीज़ जो हमारे चारों तरफ है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये हमारे नेबरहुड का इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे पड़ोस का पार्ट है. एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी, वेदर एट द विलेज लेवल, सिटी और स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, नीड्स ए फ्रेंडली नेबरहुड. हर पर्सन को, चाहे वो विलेज में रहता है, सिटी में रहता है, किसी कंट्री में रहता है, उन सब को एक फ्रेंडली नेबर की नीड होती है. गुड नेबरहुड हेल्प्स टू डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइज अमंग द इंडिविजुअल. अच्छे जो नेबरहुड होते हैं, अच्छे पड़ोसी होते हैं, वो लोगों के आपस में रिलेशन बनाने में हेल्प करते हैं. कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक होता है बेटा रिलेटेड टू मनी. कम्युनिटी में रह के जो पीपल हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करते हैं. अर्ली मैन यूज्ड टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ बिकॉज ही लिव्स अलोन. जो पहले जो मैन था पुराने टाइम में, अर्ली मैन था जो, वो अपने सभी काम खुद करता था क्योंकि वो अकेला रहता था. व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ. जब उसने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी, डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स. तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम करने शुरू कर दिए. देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर गेव राइज टू विलेज कम्युनिटी एंड आल्सो टू द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से विलेज कम्युनिटी डेवलप हुई और उसके बाद से लेबर का भी डिवीज़न होने लगा. अर्लियर द विलेज एक्टिविटीज़ वर लिमिटेड टू हंटिंग, फिशिंग, कैटल रियरिंग एंड फार्मिंग. जो पहले जो विलेज की एक्टिविटीज़ थी वो लिमिटेड थी. वो हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, कैटल रियरिंग करते थे, फार्मिंग करते थे. ग्रेजुअल इंक्रीज इन नीड्स गेव राइज टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन. धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की नीड्स बढ़ी तो उनकी वजह से अलग अलग ऑक्यूपेशन होने लगे, जैसे मेसनरी, कारपेंट्री, वीविंग, टेलरिंग, ट्रेडिंग एट्सेट्रा. ये अलग अलग बेटा वर्क हैं जो अलग अलग लोग करने लगे. बट एग्रीकल्चर कंटिन्यूज़ टू बी द मेजर ऑक्यूपेशन इन रूरल एरिया स्टिल टूडे. पर आज तक जो एग्रीकल्चर है वो मेजर ऑक्यूपेशन रहा है रूरल एरिया के पीपल्स का. एट फर्स्ट पीपल वर्कड फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज. पहले लोग क्या करते थे बेटा, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, ठीक है, एक दूसरे के लिए काम करते थे, काम के बदले में वो सामान लेते थे. लेटर ऑन दे वर्कड इन एक्सचेंज फॉर मनी. बाद में वो पैसे के बदले में काम करने लगे. मीन्स पहले वो काम के बदले में वस्तुएं लेते थे, चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, बाद में वो मनी लेने लगे. दिस बिकेम द बेसिक ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस बन गई. एंड आल्सो द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल. पीपल की जो लाइवलीहुड का सोर्स भी बन गई. इट वाज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. इस तरह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस शुरू हुई. ऑन द अदर हैंड विद द कमिंग अप ऑफ टाउन On the other hand, with the coming up of towns and cities, economic activities in urban areas were different in nature. टाउन्स और सिटीज़ के डेवलपमेंट होने के कारण जो शहरी एरिया में, अर्बन होता है बेटा शहरी एरिया में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो विलेज से अलग थी. टाउन्स एंड सिटीज़ बिकेम द मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. टाउन और सिटीज़ हैं वो ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ का मेजर सेंटर बन गए. ए चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एट्सेट्रा स्टार्टेड. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एक चेन स्टार्ट हुई, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का और बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होना, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एट्सेट्रा ये स्टार्ट हुई, ठीक है. द सर्विस like health and medical care, education, supply of water and electricity, banking and insurance have also become
essential requirement not only for the urban life but also for the रूरल लिविंग। जो सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ और मेडिकल केयर, एजुकेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी ये ना केवल शहरी एरिया में थी बल्कि ये गांव के एरिया में, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की भी ये सब ज़रूरतें थी। कम्युनिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ सेटल्ड लाइफ। जब सेटल्ड लाइफ शुरू हुई थी, मैन हैड अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम। स्पेयर होता है एक्स्ट्रा टाइम, तो लोगों के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम होता था, विच ही यूज्ड फॉर रोमिंग अराउंड। और उस एक्स्ट्रा टाइम का यूज वो कैसे करते थे? रोमिंग अराउंड, इधर उधर घूमने में, सिंगिंग में, प्लेइंग में, डांसिंग में, पेंटिंग में, और भी दूसरे तरीके वो यूज करते थे एंटरटेनमेंट के। द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स टुक द फॉर्म ऑफ हॉबीज़। तो अलग अलग एरिया में रहने वाले लोगों की जो फीलिंग्स थी, एक्सप्रेशन थे, उन्होंने हॉबीज़ की फॉर्म ले ली, वो उनकी हॉबीज़ बन गई। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर होता है बेटा मूर्ति बनाना, आर्किटेक्चर होता है बिल्डिंग्स डिज़ाइन करना, म्यूज़िक, डांस और लिटरेचर की अलग अलग फॉर्म्स बन गई है। दीज एक्टिविटीज़ केप्ट ऑन चेंजिंग विद टाइम एंड प्लेस। ये एक्टिविटीज़ टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती गई। द फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स, मटेरियल आर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। होता है एरिया, हर एरिया में ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशंस। ये सभी जोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। द इंट्रैक्शन अमंग द वेरियस कम्युनिटीज़ इन्फ्लुएंस्ड द कस्टम, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। जो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते थे, कम्युनिटीज़ में जो एक दूसरे के संपर्क में आते थे, तो उससे लोगों के कस्टम्स, बिलीव्स और ट्रेडिशंस चेंज हो गए। थैंक्स बेटा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड डाइवर्सिटी इन इंडिया। थैंक यू।